नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में। ओके, और उसमें यूनिट नंबर हमारा 2 है जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। और जिन लोगों का पेपर 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं स्क्यूनेस यानी कि वैषम्यता क्या होती है। ओके, तो ये आपका रिसर्च का टॉपिक है। इसके रिलेटेड इस बार यूजीसी नेट में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन के बारे में भी हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि स्क्यूनेस क्या है। तो स्क्यूनेस को समझने से पहले दोस्तों आपको समझना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें क्या होता है कि मीन, मीडियन और जो मोड होता है वो क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर पड़ते हैं तथा इन तीनों का मान जो होता है वो संख्यात्मक रूप से क्या होते हैं, बराबर बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा अच्छे से बना लेती हूँ। ओके, चलो, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनेगा, कल हमने बात की थी कल के वीडियो में कि यहाँ पर क्या होगा कि दोनों साइड जो होंगी वो क्या होगी, बराबर बराबर होगी। ओके, यानी कि जो एनपीसी हमारा, जिसे हम एनपीसी भी बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं किसको, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। यहाँ पर क्या होता है कि जो मीन होता है वो बीचों बीच ही होता है, मीन तो बीच में ही पड़ता है, लेकिन जो मीडियन भी होता है, मीडियन ओके, और आपका जो मोड होता है तो मोड, मीडियन और मीन तीनों एक ही जगह पर पड़ते हैं। ओके, और इनके जो मान संख्यात्मक रूप से जो नंबरिकल जो होते हैं मान वो भी कैसे होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अभी देखिए एनपीसी यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसके दोनों साइड कैसे होती है, समान होती है। यानी कि ये साइड अगर आपकी 50% हिस्सा है तो ये साइड भी क्या होगी, 50% हिस्सा ही होगी। ये थी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात। अब बात करते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमें जो स्क्वायर मिलते हैं तो उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कभी कभी क्या होता है कि एक साइड की ओर चलता है। यानी कि हमने क्या बात की थी, ये वाला जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं हायर एंड, है ना, हायर एंड बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है वो हम बोलते हैं उसे लेफ्ट एंड। ओके, यानी कि सॉरी यहाँ पर आएगा लो एंड। ओके, लो एंड, इसे हम बोलते हैं लो एंड। अब क्या होता है कभी कभी जो स्क्वायर बनता है ना, स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो या तो हायर एंड की ओर ज्यादा बन जाता है या तो फिर लो एंड की ओर ज्यादा बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से। ओके, तो लो एंड की ओर अगर आपको ज्यादा बनता है तो इस तरीके का कर्व बनेगा। अगर हायर एंड की ओर अगर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बनेगा तो वो कर्व इस टाइप का बनेगा। ओके, तो ये कभी कभी हमें स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके का भी बनता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्क्यूनेस यानी कि वैषम्यता बनते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि जो प्राप्तांक होगा, केंद्रीकरण वितरण जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो बाई ओर होगा, यानी कि ये बाई ओर है ना, बाई ओर होगा, ये बाई ओर होगा, या तो फिर आपकी दाई ओर होगा। ओके, तो ये इस तरीके का अगर जब भी कर्व बनता है तो उसको बोलते हैं हम स्क्यूनेस। ओके, अभी देखिए स्क्यूनेस जो है उसके भी दो प्रकार है। एक आपके होते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस जिसे हम बोलते हैं धनात्मक वैषम्य, दूसरा होता है आपका नेगेटिव स्क्यूनेस जिसे हम बोलते हैं ऋणात्मक वैषम्य। अब चलिए देखते हैं आगे की ओर। बात करते हैं यहाँ पर जो स्क्यूनेस है उसके दो टाइप्स हमने देखे, कौन से, एक तो देखा पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा देखा नेगेटिव स्क्यूनेस। अब ये जो जीरो स्क्यूनेस है उसके बारे में हमने कल बात की थी, एनपीसी जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोला जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या फिर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो क्या होता है, जीरो स्क्यूनेस होती है। यानी कि यहाँ पर स्क्यूनेस देखने को मिलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर
क्या होता है, मीन मीडियन मोड जो होता है वो बीचों बीच होता है। ओके, यानी कि जो भी स्क्वायर के जो वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बीचों बीच होंगे। ओके, इसीलिए इसे हम जीरो स्क्यूनेस भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस की। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हमें प्राप्तांक के जो वितरण मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्क्वायर जो होंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइट साइड कौन सी है और लेफ्ट साइड कौन सी है। ओके, राइट साइड को क्या बोलते हैं, राइट साइड को बोलते हैं दाईं ओर, है ना, और लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, बाईं ओर। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, राइट साइड है ना, और ये क्या है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। अभी देखिए ये वाली जो है वो आपकी दाईं साइड है और ये वाली आपकी बाईं साइड है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या बात की थी, एनपीसी में बताया था, ये वाला जो हिस्सा होता है यानी कि राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है वो हायर एंड कहलाता है ना, और लो वाला जो लेफ्ट वाला जो भी आपका हिस्सा होता है लास्ट वाला, तो वो बोला जाता है लो एंड बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हायर एंड है। ओके, ये क्या है, हायर एंड है, और ये क्या है, आपका लो एंड है ना, और यहाँ पर भी लिख देते ये आपका हायर एंड है। ओके, और ये आपका क्या है, लो एंड है। अभी इसी के आधार पर समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है तो वहां पर क्या होती है कि जो स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, सबसे ज्यादा स्क्वायर कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको लो एंड पर दिखने को मिलेगा, यानी कि बाई छोर पर आपको दिखने को मिलेगा। ओके, और सबसे कम जो प्राप्तांक होंगे आपके बिखरे बिखरे हुए देखने को मिलेंगे आपको हायर एंड की ओर, यानी कि राइट ओर आपको दिखने को मिलेगा, यानी कि दाईं ओर आपको क्या मिलेगा, प्राप्तांक जो होंगे वो आपको कम दिखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं उसकी। तो देखिए यहाँ पर जो होता है अधिकतर प्राप्तांक कहाँ पर मिलेगा, बाईं ओर मिलेगा। ओके, बाएं छोर पर मिलेगा। माध्यम माध्यिका की कौन सी ओर होगा, दाईं तरफ होगा। अभी देखिए एनपीसी में क्या देखा, मीन मीडियन और मोड जो है वो तीनों एक ही जगह पर बीचों बीच है ना, तो यहाँ पर मीन तो हमारा बीच में ही है, मीन क्या होगा, बीच में ही होगा, लेकिन ये मोड और मीडियन जो होगा वो किसकी ओर जाएगा, तो बाईं ओर, जहां पर स्क्वायर ज्यादा होंगे उसी ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो मीन है वो मोड के कौन सी ओर है, तो मोड के राइट ओर, यानी कि दाईं ओर होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि हमारा मीन जो होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस में वो मोड के कौन सी ओर होता है, तो राइट साइड पर होता है, यानी कि दाईं ओर होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, लो एंड पर ज्यादा प्राप्तांक होते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, आपका लो एंड है, तो लो एंड पर हमें क्या देखने को मिलता है, ज्यादा प्राप्तांक देखने को मिलता है। ओके, और हायर एंड की ओर क्या होते हैं, बिखरते हुए प्राप्तांक हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये हायर एंड है उस पर हमें क्या बिखरते हुए यानी कि कम होते हुए हमें प्राप्तांक देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हुई आपकी पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात। अब बात करते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस की बात। ठीक है, यहाँ पर जीरो स्क्यूनेस यानी कि हमारा जो एनपीसी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो तो क्या होगा, उसमें तो मीन मीडियन मोड तीनों यहाँ पर मिडल में होंगे, और यहाँ पर स्क्वायर पे क्या होगा, सबसे ज्यादा स्क्वायर कहाँ पर होंगे, बीचों बीच में होंगे, यानी कि मिडल में होंगे, तो मध्यम होगा, इसका जो कठिनता का स्तर होगा वो क्या होगा, मध्यम होगा। यहाँ पर हमने ये बताना भूल गए कि यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। तो देखिए यहाँ पर ये समझिए कि आपके क्लास में 50 बच्चे, क्या है, 50 बच्चे। अब 50 बच्चे हैं, उनमें से मान लीजिए 40 बच्चे जो है उसके स्क्वायर जो है लो आए, लो का मतलब होता है कम आए। ओके, लो का मतलब क्या है, कम आए, और 10 बच्चे ऐसे जिनका जो स्क्वायर है वो हाई आया। ओके, यानी कि ज्यादा आया। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि 50 बच्चे हैं, उनका टेस्ट लिया गया और उनमें से उनके 40 बच्चे जो थे उनका जो स्कोर बना वो लो बना, यानी कि उनके जो स्कोर आए वो क्या आए, कम आए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जो टेस्ट है वो इजी था या फिर हार्ड था। ओके, तो आप बताएंगे कि मैम ये जो टेस्ट हुआ वो टेस्ट कैसा हुआ, वो हमारा टेस्ट था वो हार्ड था। क्या था, हार्ड था, है ना।
हार्ड होगा तभी तो यहाँ पर कठिन होगा, तभी तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ज़्यादातर बच्चे के कम मार्क्स आए हैं ना। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि जब भी हम किसी टेस्ट का परीक्षण करते हैं, अगर हमें मालूम पड़ता है कि जहाँ पर लो एंड पर यानी कि बाई ओर पर अगर आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बनता है तो उसका मतलब होता है कि आपका जो टेस्ट था वो क्या था, अत्यंत कठिन था, ज़्यादा कठिन था। ओके, तो यहाँ पर अगर परीक्षण की बात की जाए कि परीक्षण का कठिनता का स्तर पॉजिटिव स्क्यूनेस में कैसा रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा आपका कठिन स्तर रहेगा। क्या रहेगा, कठिन यानी कि हार्ड होगा। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं। तो नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, पॉजिटिव के बिल्कुल विपरीत होगा नेगेटिव स्क्यूनेस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो स्कोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पर दिखने को मिलेगा, हायर एंड की ओर दिखने को मिलेगा। ज्यादातर स्कोर हमें कहाँ पर दिखने को मिलेगा, हायर एंड की ओर दिखने को मिलेगा। और सबसे कम हमें कहाँ पर स्कोर दिखने को मिलेगा, लो एंड पर, यानी कि बिखरते हुए स्कोर जो हमें सबसे कम स्कोर देखने को मिलेगा वो हमें लो एंड की ओर देखने को मिलेगा। ओके, अब देखते हैं इसका जो भी अधिकतर प्राप्तांक होगा वो दाईं छोर पर होगा, यानी कि राइट साइड पर होगा, हायर एंड की ओर होगा। ओके, माध्य जो होगा हमारा जो मीन है वो मीन, ये हमारा मीन है ना। तो मीन होगा वो मोड़ के किस ओर होगा, तो मोड़ यहाँ पर है, तो मोड़ के किस ओर है, लेफ्ट साइड पर है, यानी कि बाई साइड पर हमें ये मीन जो है वो मोड़ के बाई साइड पर हमें देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, हायर एंड पर ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा, स्कोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हायर एंड की ओर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, और लो एंड की ओर हमें बिखरते हुए प्राप्तांक देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं कठिनता का स्तर किसे यहाँ पर होगा। तो देखिए 50 बच्चे हमारे क्लास में, टेस्ट लगाया गया, टेस्ट का हमने परीक्षण किया। ओके, अब देखिए क्या रिजल्ट में निकलता है कि कक्षा में 40 बच्चे हैं, उनके जो स्कोर बने वो हाई हुए। ओके, यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर वाले बच्चे थे वो 40 बच्चे थे, और सबसे कम स्कोर वाले जो बच्चे थे यानी कि लो स्कोर वाले बच्चे थे वो क्या थे, कम थे। ओके, तो यहाँ पर 10 बच्चे थे उनके स्कोर कम आए, और 40 बच्चे थे उनके जो स्कोर बने वो बहुत ही हाई बने। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ पर भाई जो देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे अगर पास हुए या तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चे के स्कोर ज़्यादा आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेपर था, जो टेस्ट था वो क्या था, इजी था, है ना। जब इजी होगा तभी तो सभी के ज़्यादा मार्क्स आएंगे ना, और अगर आपका हार्ड होता पेपर तो कम बच्चे पास होते, कम स्कोर आते बच्चे के, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा कि बच्चे नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, टेस्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, अत्यंत सरल होगा, क्योंकि यहाँ पर हायर एंड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्कोर का वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो आपका कैसा होगा, अत्यंत सरल होगा। तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, यहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है, कभी आपके पीजी में या फिर आपको कभी शायद कहीं पर भी काम आ जाए। ओके, तो अगर आपको स्क्यूनेस ढूंढनी है तो स्क्यूनेस के लिए एसके लिखा जाता है। तो अगर आपको स्क्यूनेस ढूंढनी है तो उसके लिए दो फॉर्मूला होता है, एक तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन के रूप में होता है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है तो उसके आधार पर आप ये फॉर्मूला यूज करके उसकी स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया है और आपको परसेंटाइल दिया हुआ है तो परसेंटाइल के आधार पर आप ये फॉर्मूला लगाकर भी स्क्यूनेस ढूंढ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि हमारा जो मीन है वो क्या है, 10 है, यानी कि 10 है, हमारा मीडियन है वो हमारा 11 है, और हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि एसडी जिसे बोलते हैं वो हमारा एसडी है 2। ओके, तो इसकी स्क्यूनेस अगर ढूंढनी है तो देखिए यहाँ पर सूत्र दिया है। ओके, तो सूत्र के आधार पर एस के इज इक्वल टू 3, तो हमें ऐसे ही लिखना है। फिर मीन हमें कितना मिला है, 10 मिला है। ओके, यहाँ पर हमारा मीडियन है
है तो मीडियन कितना है 11 है, -11 कर दो। ओके, अपन यानी कि बटे कितना है स्टैंडर्ड डिवाइजन कितना दिया है 2 दिया है। ओके, तो ये हमने 2 लगा लिया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, फिर इससे इसको गुना करते हैं। तो देखिए 10 3 कितने होंगे 30 होंगे, माइनस यहाँ पर माइनस साइन है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ओके, ये माइनस है, चल ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर माइनस लगा लिया। यहाँ पर 11 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा। ओके, बटे कितने होंगे 2 होंगे। अभी देखिए 30 में से -33 जाएंगे तो कितने रहेंगे -3/2। अब देखिए 3/2 का अगर हम क्या करते हैं भाग करते हैं तो 3 को 2 से भाग कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें -1.5। ओके, तो इस तरीके से हम स्क्यूनेस भी ढूंढ सकते हैं स्टैंडर्ड डिवाइजन जब दिया होता है तब। ओके, चलिए अब बात करते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड डिवाइजन नहीं है, मीन नहीं है, मीडियन नहीं है, तो हमारे पास क्या है परसेंटाइल है। तो उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं स्क्यूनेस ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए P19 अगर आपको दिया हुआ है, ओके, फिर P10 अगर आपको दिया हुआ है और P50 अगर आपको दिया हुआ है तो आप इजीली इस फॉर्मूलों को अपना कर क्या कर सकते हो स्क्यूनेस ढूंढ सकते हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ स्क्यूनेस कैसे ढूंढा जा सकता है, स्टैंडर्ड डिवाइजन के आधार पर भी ढूंढा जा सकता है और परसेंटाइल के आधार पर भी ढूंढा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इस बार 25 सितंबर 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने है क्वेश्चन। ओके, चले तो क्वेश्चन बता रहा है कि एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के अंतर्गत निराश्रित चर के संभव प्रभाव जांचने एवं आकलित करने हेतु क्या करते हैं, एक निष्पत्ति परीक्षण का वो क्या करते हैं प्रयोग करना चाहते हैं, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट को वो प्रयोग करना चाहते हैं। परीक्षण यानी कि टेस्ट से पहले टेस्ट से जो मिले प्राप्तांक है यानी कि स्कोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिलता है आपको ऋणात्मक विषमता यानी कि नेगेटिव स्क्यूड में आपको मिलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है नेगेटिव स्क्यूड मिलता है। स्क्यूड का मतलब भी क्या होगा स्क्यूनेस ही होगा। ओके, स्क्यूनेस भी होगा, स्क्यूनेस ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है नेगेटिव स्क्यूनेस की बात की गई। ओके, तो जो भी स्कोर जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में मिलता है हमें नेगेटिव स्क्यूज में मिलता है। तो इसके आधार पर जो हमारा परीक्षण यानी कि टेस्ट की जो कठिनाई स्तर होता है, कठिनाई का जो लेवल होता है वो क्या होगा इसके बारे में आपको कथन दिया गया है, उसमें से आपको ढूंढना है। तो ए आपको दिया है कि जो परीक्षण होता है वो क्या होगा अत्यंत सरल है, परीक्षण अत्यंत कठिन है, परीक्षण न तो सरल है और न ही कठिन है। ओके, और परीक्षण सरल है और इसकी सामान्यीकरण की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आंसर बनेगा, और यहाँ पर आपका कौन सा स्क्यूनेस की बात की गई है नेगेटिव की, तो नेगेटिव किस तरीके से बनेगा इस तरीके से बनेगा ना, हमने आगे बात की है ना। तो यहाँ पर क्या होगी हायर एंड की और क्या होंगे स्क्वायर जो होंगे, स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होगा ज्यादा होगा है ना। और यहाँ पर लो एंड पर क्या होगा लो एंड पर जो स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया, हमने क्या बात की थी कि 50 बच्चे हैं 40 बच्चे अगर मान लो कि उनके स्क्वायर क्या हुए हाई आए है ना, और 10 बच्चे ऐसे जिनके स्क्वायर क्या आए लो आए, तो हाई में क्या है ज्यादा बच्चे हैं तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा यानी कि हायर की ओर दर्शाता है ना। तो जब भी हमारा अगर हायर की ओर स्कोर जो है हमारा क्या है ज्यादा है तब हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे यही ना कि टेस्ट जो है वो हमारा क्या होगा वो इजी था, टेस्ट था वो क्या था इजी था है ना। तो हमने क्या बात की नेगेटिव स्क्यूनेस की बात आती है तो टेस्ट आपका कैसा होगा इजी होगा। अगर पॉजिटिव की बात की गई होती, पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात की गई होती तो क्या होता, पॉजिटिव स्केल की बात की गई होती तो क्या होता, तो टेस्ट हमारा क्या होता हार्ड होता यानी कि डिफिकल्ट होता। ओके, क्या होता डिफिकल्ट होता। ये किस में होगा पॉजिटिव स्केल में। तो यहाँ पर देखिए ए में क्या बताया गया है कि परीक्षण अत्यंत सरल है, हमें नेगेटिव स्क्यूनेस की बात की गई तो हाँ बिल्कुल भी नेगेटिव में क्या होगा जो टेस्ट होगा वो वेरी इजी होगा। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस हो गया। ओके,
फिर देखिए यहाँ पर द टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी कि अत्यंत कठिन कब होगा, जब हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परीक्षण न तो सरल है और नहीं कठिन है यानी कि मीडियम है। तो मीडियम कहाँ पर होगा, बीचों बीच वाला, तो आप बताएंगे एनपीसी में होगा यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, या तो बोलो आप नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर आपको ये नहीं दिया तो अगर आपको ये बताया गया जीरो स्क्यूनेस है ना, तो जीरो स्क्यूनेस का मतलब क्या होगा कि ना तो वो सरल होता है ना ही कठिन होता है, मीडियम होता है, बीचों बीच का होता है ना। तो ये हो गया आपका। अभी देखिए यहाँ पर ये तो आंसर आता ही नहीं है आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमने क्या बताया यहाँ पर नेगेटिव स्क्यूनेस की बात की गई है ना, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा स्क्यूनेस क्या होती है। दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव में क्या होगा कि लो एंड पर जो स्कोर होंगे वो ज्यादा होंगे, और जो हमारा जो नेगेटिव होगा वहां पर क्या होगा, हायर एंड की ओर क्या होंगे, स्कोर ज्यादा होंगे। जब हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है वो कैसी, टेस्ट अगर उसकी कठिनता का स्तर देखा जाए टेस्ट का, तो वो क्या होगा, अत्यंत कठिन होगा। जबकि हमारी नेगेटिव स्क्यूनेस की बात की जाए तो वहां पर टेस्ट जो होगा वो टेस्ट के जो कठिनता का स्तर कैसा होगा, सरल होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।